सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है संज्ञा, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। संज्ञा क्या है? संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन ज्ञा, जिसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। मतलब सम्यक उसका अर्थ निकलता है और उसका मतलब होता है ज्ञान कराने वाला। आप अभी देखेंगे इसी को कि संज्ञा संज्ञा जो है दो शब्दों से मिला है, सम धन ज्ञा। मतलब अर्थात होता है सम्यक। इसका मतलब होता है ज्ञान कराने वाला। ज्ञान कराने, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि संज्ञा कहते किसको है। संज्ञा की परिभाषा जब किसी का नाम, वस्तु, भाव, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम में आप जैसा कि आप जानते हैं, नाम अमित, राहुल, विपिन, ये क्या है? संज्ञा शब्द है, नाम। इसी तरीके से आप किसी स्थान में आप भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, इत्यादि। भाव में आते हैं खटास, मिठास इत्यादि। और इसी के साथ वस्तु में आप पेन, कुर्सी, टेबल इत्यादि। जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम, स्थान, भाव, वस्तु, इन सभी शब्दों में संज्ञा शब्दों का ज्ञान होता है और ये संज्ञा कहलाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको संज्ञा के भेदों के बारे में बताने जा रहा हूं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, नंबर तीसरा होता है आपका समूहवाचक संज्ञा, नंबर चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 5वां होता है भाववाचक संज्ञा। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, नंबर तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, नंबर चौथा होता है समुदाय या समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5वां होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी मैं इसी के बारे में आपको विस्तृत से समझाऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा संज्ञा है। देखेंगे इधर अभी। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक, नंबर दूसरा आता है आपका जातिवाचक, नंबर तीसरा आपका जो है समूहवाचक, नंबर चौथा है आपका यहां लिख देता हूं मैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है आपका भाववाचक संज्ञा और नंबर 5 है आपका
द्रव्यवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान से सुनिएगा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जैसे किसी नदी का नाम, किसी पुस्तक का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी त्योहार का नाम और किसी महत्वपूर्ण इतिहास का नाम। ये सब जो चीज है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जिसमें सबसे पहला मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा कि मैंने बोला व्यक्तियों का नाम, दूसरा दिनों का नाम, तीसरा स्थान का नाम, चौथा नदियों का नाम, पांचवा उत्सव का नाम, अभी जैसा कि मैंने 5 तक आपको बताया, व्यक्तियों का नाम, दिनों का नाम, स्थान का नाम, नदियों का नाम और उत्सव का नाम। व्यक्तियों का नाम जैसे कि आपको मैं पहले भी बताया, राहुल, अमित, आप किसी का भी नाम ले सकते। दिनों का नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। स्थान का नाम भिलाई, दुर्ग, रायपुर। आप किसी भी स्थान का नाम लेंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। नदियों का नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब व्यक्तिवाचक। उत्सव का नाम दीपावली, होली, दशहरा, जो भी त्योहार का नाम लेंगे आप, ये सब क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना जैसे 1857 का युद्ध। उसके बाद पुस्तक, पुस्तकों का नाम, देश का नाम। जैसा कि आपने देखा कि मैंने 8 तक बताया आपको, व्यक्ति का नाम, दिनों के नाम, स्थान का नाम, नदियों का नाम, उत्सव का नाम, ऐतिहासिक घटना, पुस्तक का नाम, देश का नाम। इसके बाद आपको और बता देना चाहता हूं, 9वां नंबर है समुद्र का नाम, समुद्रों का नाम। और 10वां है आपका इसके साथ ही पर्वत श्रृंखला, पर्वतों के नाम। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यही है सबसे इंपॉर्टेंट बात। और ये हमेशा मुख्य बात इसमें याद रखेंगे कि यह एक वचन में होगा, ये बहुवचन में नहीं होगा। ये जितने भी शब्द होंगे ये एक वचन में होंगे, बहुवचन में नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति, मतलब आप धर्म से धर्म वाला जाति ना समझे। जातिवाचक संज्ञा में किसी के जाति का बोध होगा, जैसे लड़का, लड़की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि उसके लिंग का ज्ञान होना, मतलब वो लड़का है, लड़की है, ये आ जाएगा आपका किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए तीसरा, समूहवाचक। समूहवाचक जैसे कई सारे लोग, कई सारी जहां पर आबादी हो, ऐसे स्थान, ऐसे शब्दों को, उसको हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से प्रदर्शित करेंगे। जैसे भीड़, जैसे सेना, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? वो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, हाँ, अब आगे चलते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, पहले मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया, दूसरा मैंने फिर जातिवाचक संज्ञा के बारे में, उसके बाद मैंने समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताया। अब हम आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है,
भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध हो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं कि एक मित्रता क्या है? एक गुण है। और उसके बाद आप देखेंगे व्यापार मतलब हो गया कमाई, ठीक। उसके बाद आप दशा देखेंगे तो इसमें दशा का उदाहरण हो जाएगा दुश्मनी। इस तरीके से जिसमें किसी का भाव, किसी के व्यापार के गुण, दशा का बोध हो, वो सब क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, दोबारा ध्यान सुनिएगा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा गुण, दशा, व्यापार या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण आप देख रहे हैं, लड़कपन, ये इसमें भाव है। प्रभुता, इसमें भी आपको भाव नजर आएगा, गुण नजर आएगा। मित्रता में आपको गुण नजर आएगा। कमाई आपका व्यापार का बोध कराता है। इसी तरीके से दुश्मनी आपको क्या है? एक दशा का बोध कराता है। यह सभी जो हैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगर आपके परीक्षा में आते हैं कि मित्रता की संज्ञा का उदाहरण है, तो आप उसमें लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। आपसे कुछ शब्द दिए जाएंगे परीक्षा में और पूछा जाएगा कि यह शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। हिंदी के हर पेपर में संज्ञा, समास, अलंकार, वर्तनी, ऐसे हिंदी के अध्याय से पक्का ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। अभी हम आगे चलते हैं। हमारा आखिरी है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें द्रव्य का हमारे को जिसमें द्रव्य के बारे में पता चलता है। जैसे कि जिसमें धातु होगी, सोना, चांदी, और भी बहुत सारे हैं जिसमें आपको पता चलेगा वह क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी मैं उसके बारे में आपको बताता हूं, फिर से देखिएगा, है ना। जैसा कि मैंने अभी तक आपको भाववाचक संज्ञा तक बताया था, अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको आखिरी जो संज्ञा का भेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा शब्दों से किसी धातु का बोध हो उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, पीतल। इस तरीके से आप ये जान लीजिए कि ये संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं और इसी 5 भेदों के आधार पर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे नदी का नाम दे करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह किस संज्ञा का उदाहरण है। तो जैसे अगर किसी नदी का नाम आता है, किसी पर्वत का नाम आता है, किसी देश का नाम आता है, किसी पुस्तक का नाम आता है, उस समय आपने जान लेना है कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नंबर दूसरा आता है जातिवाचक। जातिवाचक में आपको किसी लड़का या लड़की के बारे में या किसी का नाम देकर पूछा जाएगा, तो यह समझ जाना है कि वह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा, अगर आपसे पूछते हैं भीड़ किस संज्ञा का उदाहरण है, तो भीड़ हो, सेना हो, ऐसे शब्दों का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो याद रखिएगा वो समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक जिसमें पूरा समूह शामिल हो और उसको एक ही शब्द से बताया जाता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद भाव, नाम में ही अर्थ छुपा है। भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव आए, जैसे मित्रता, दुश्मनी, और जिसमें व्यापार भी होता है, कमाई, है ना। इन शब्दों से जो संज्ञा शब्द होंगे, अगर उनके बारे में पूछा जाता है तो वो कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। और अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें धातु का, जिन संज्ञा शब्दों से धातु का बोध हो वह संज्ञा शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का यह बहुत महत्वपूर्ण जो पाठ था, जिसका नाम था संज्ञा के भेद और संज्ञा और संज्ञा के भेद, मैंने आपको बता दिया। अभी मेरा अगला वीडियो आपको जल्द ही अलंकार के रूप में मिलेगा। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद।